नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुज। आज हम बात करना चाहेंगे वीकेंड के वार के बारे में। किसकी सबसे ज़्यादा धुलाई हुई है और किसको सलमान भाई की ओर से थोड़ा बहुत सांत्वना मिली है। तो कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि अगर एक इंसान की सबसे ज़्यादा धुलाई हुई है वो हुई है हमारी सोनाली फोगाट जी की। और कहीं ना कहीं इस बार सलमान भाई ने रूबीना को भी समझाने की कोशिश की है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि कल का वीकेंड का वार कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई और उसके आगे आने वाले एपिसोड में क्या इम्पैक्ट होगा। तो जैसा आपने देखा होगा, शुरुआत होती है जैसे सलमान भाई आते हैं एपिसोड में और आने के तुरंत बाद ही वो सोनाली फोगाट से कुछ क्वेश्चन करते हैं और सोनाली फोगाट उसका आंसर देती है। तो समहाउ जो सलमान भाई बात करना चाह रहे थे, वो जो लास्ट कुछ दिन से बात हुई है, जिस तरह सोनाली फोगाट के मुँह से कुछ अपशब्द निकले हैं, तो उसके बारे में बात करना चाह रहे थे वो। पर सोनाली फोगाट का जो आंसर था कि उन्होंने मेरा ये किया, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि सोनाली फोगाट का जो आंसर था वो तो जस्टिफाई नहीं था, लेकिन लोगों ने जो उसके साथ किया वो भी उस हिसाब से इतना जस्टिफाई नहीं था। अगर उसको परेशान करने का तरीका था तो कोई और भी तरीका खोज लेते, लेकिन उसके नाम को पैरों तले रोंदना और उसको जलाना, किलसाना, उसके बाद सोनाली फोगाट का जो रिएक्शन आना था वो तो स्वाभाविक था। बट सोनाली फोगाट के मुंह से जो गाली निकलना है, जो भी उसने हरामखोर गाली दी है, वो कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। तो सलमान भाई ने उसको समझाया है कि देखिए, आप की एज के हिसाब से जो जिस तरह से आप बातें करनी है वो सही नहीं है। और उसके बाद जो जिस तरह से सलमान भाई ने बताया है कि अभिनव के बारे में, कि अभिनव को जो लोग परेशान कर रहे हैं कि तुम उस तरह से उसका आंसर नहीं दे रहे हो। और कभी कभी जब रूबीना उसको समझाती है तो अभिनव का जो आंसर होता है वो इतना अच्छा नहीं रहता। अभिनव खुद तो एक्सपेक्ट करता है कि वो रूबीना को सब कुछ समझाए, लेकिन जब उसको समझाने की बारी आती है तो वो अलग तरीके से रिएक्शन करता है। तो ये भी एक तरह का कल का एपिसोड देखने में मिला कि सलमान भाई भी चाहते हैं कि अभिनव और ज़्यादा खुले, और क्योंकि उसका गेम बहुत अच्छा है, वो एज ए जेंटलमैन की तरह आया है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उसको पूरा ओपन होना होगा और अपनी बात का जवाब भी देना होगा। जिस तरह से राहुल या कोई और भी उसको पोक करता है तो उसको भी उसी इंटेंसिटी के साथ उसका आंसर देना होगा। तीसरा, जब बात आए निक्की के बारे में, तो निक्की का गेम काफ़ी एक्सपोज हो गया है। पहले भी निक्की के पास कोई इतना खास मसाला नहीं था, सब जानते थे कि निक्की या तो किसी को परेशान करती है या किसी की बात नहीं मानती। और वो जो एक टीनेजर वाली गर्ल रहती है ना, मुझे किसी की बात नहीं सुननी भाई, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तो उस तरह का उसका एटीट्यूड रहा है। तो सलमान भाई ने भी उसको समझाया है कि ना तो तुम्हारे अंदर कोई इतना एंटरटेनिंग फैक्टर आ रहा है और अभी तुम समहाउ बदतमीज सी नजर आ रही हो। तो सलमान भाई का यही कहना था कि भाई आप अपने गेम पर इम्प्रूव करो, या तो आप इतना एंटरटेनिंग करो कि लोग तुम्हें पसंद करें। बट जिस तरह से आपका एटीट्यूड है कि हर चीज़ को कि भाई तुम देखो, तुम्हें जो करना है, मेरा तो काम यही है, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि अभी लास्ट के 3-4 महीने रह गए हैं और लोगों को भी समझ में आ गया है कि अब उसको किसको वोट करना है। फिर उसके बाद बारी आती है अपने अली के बारे में। तो अली के बारे में उन्होंने यही समझाया कि भाई आप बैकफुट पर मत खेलो, क्योंकि अली का जो गेम है काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं अगर समझता हूँ उसका गेम, तो उसका नीट और क्लीन गेम रहा है, उसका ज़्यादा ऐसा नहीं रहा, क्योंकि इस घर में सबने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ तो करना होगा, बट उसका गेम काफ़ी अच्छा रहा है। तो सलमान भाई को यही कहना है कि भाई आप आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करो, जो राहुल बोलता है वो भी आप सही मत सुनो, जो सही है आप उसका साथ दो। तो अली के आंसर भी थे उसमें, उसने बताया कि क्या मेरे से कहाँ गलती हुई है। और अली की एक अच्छी बात है कि जब सलमान भाई समझाते हैं तो वो ज़्यादा काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश नहीं करता, वो बस यही सोचता है कि जो भाई ने बोला है वो सच है और उस पर इम्प्रूव करने का ट्राई करता है। वो कहीं ना कहीं कल के एपिसोड में ये भी पता चला कि जो राखी को वो इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, और जो 2-3 दिन में राखी के साइड से भी गलती हुई है, जिस तरह उसने बोला है कि भाई मेरे तो 2 बंगले हैं, 2 गाड़ी हैं, जो कुछ भी उसने बोला है, और फिर बाद में आके बोलना जी मैं तो बहुत गरीब घर था हूँ और मेरे साथ तो ये हुआ, मैं